देखो लास्ट लेक्चर में मैंने सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तब तक मीटिंग कैंसिल हो गया था। तो एक बार वापस मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ सीजियम क्लोराइड को। आज हम लोग का आयनिक स्ट्रक्चर फिनिश हो जाएगा। तो एक बार वापस सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर रिपीट कर रहा हूँ। सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर स्नान घर में नहाया जाएगा दोनों बंद करके। यार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इसी बीच में तुम लोग कुछ हल्ला कर देते। ऐसे जगह बैठो ना कि जहां पे मतलब सराउंडिंग आवाज नहीं है। मैं भी बैठता हूँ तो मैं रूम बंद करके बैठता हूँ। चाहे ऐसे कोने में बैठो कि जहां घर का आवाज ना आए। तो देखो मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। अब देखो सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर में मैंने क्या बताया था कि सीजियम प्लस सीजियम आयन जो होगा ये कहां पे प्रेजेंट होता है? यूनिट सेल के सेंटर ऑफ यूनिट सेल। प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ यूनिट सेल। ठीक है। और ये क्लोराइड आयन जो होगा ये प्रेजेंट रहेगा कहां पे? कॉर्नर पोजीशन पे। कॉर्नर्स। प्रेजेंट एट ऑल कॉर्नर्स। मतलब ये किस में रहेगा? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में रहेगा। सिंपल क्यूबिक में रहेगा। ठीक है। ये मैं ले रहा हूं यहां पे सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ये सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर में ले रहा हूं। ठीक है। ये कोने पे एटम है। ठीक है। तो ये कॉर्नर पर जो एटम है वो कौन सा एटम? फिर CS प्लस, सॉरी Cl माइनस नेगेटिव है ये क्लोराइड। और यहाँ सेंटर जो है, Cl माइनस सर। सेंटर पे जो है यहाँ पे ये सीजियम प्लस है ये। ठीक ना। यस सर। बॉडी सेंटर क्यूबिक नहीं बोल सकते हैं। बीसीसी इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सारे एटम का साइज इक्वल नहीं है। सारे एटम का साइज इक्वल नहीं है। अब देखो अगर मैं यहां पे बोलूं इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम प्लस, सिर्फ और सिर्फ ये कॉर्नर पे है और 8 कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। तो ये 1 हो जाएगा। समझ पा रहे हो? क्लोरीन सर कॉर्नर पे है ना। इफेक्टिव नंबर ऑफ, सॉरी गलत कर दिया ना। कॉर्नर पे, यस सर, क्लोरीन। कॉर्नर पे तो क्लोरीन ये Cl नेगेटिव होगा। ठीक है। और इफेक्टिव नंबर ऑफ व्हाट? इफेक्टिव नंबर ऑफ सीजियम प्लस। सीजियम। तो सीजियम प्लस तो बॉडी सेंटर में है तो इसका नंबर 1 हो जाए। ठीक है। तो इफेक्टिव पेयर ऑफ सीजियम क्लोराइड क्या हो गया? वन हो जाएगा ना ये। ठीक है। यस सर। यहां ध्यान देना, यहां कॉर्नर पे है कौन जी?
सीजियम प्लस, सॉरी सेंटर पे है कौन, सीजियम प्लस, सीजियम प्लस। Cesium plus. ठीक है। अब ये जो सेंटर पे एटम है ये 8 कॉर्नर को टच कर रहा है ये, इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बोलो? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम प्लस ये 8 हो जाएगा। अब ये बताओ ये कॉर्नर का जो एटम है ये किसको टच कर रहा? Body center को. बॉडी सेंटर को टच कर रहा। और कॉर्नर का जो एटम है ये कितने क्यूब में डिवाइडेड होता है? 8 सर। डिवाइडेड होता है। अब ये बताओ, देखो सेंटर का जो एटम है वो 8 कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा, और कॉर्नर का जो एटम है वो 8 क्यूब में डिवाइडेड है, और 8 क्यूब का जो सेंटर है उससे टच हो रहा वो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोराइड आयन कितना हो गया? 8. 8। बात समझ में आई? Yes. Yes sir. अब ये बताओ ये पूरा बॉडी डायगोनल जो होगा ये पूरा क्या रहेगा बोलो? पूरा डिस्टेंस कितना है? √3 है ना जी? Root 2. Root 3. √3 है ना? यस सर। ठीक है, बॉडी डायगोनल पूरा √3 है। तो अब ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3a/2। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन प्लस रेडियस ऑफ सीजियम आयन। नोट कर लो, इतना नोट कर लो। हो गया सर। ये समझ में आई कि नहीं बात? यहाँ पे सीजियम है, यस सर। यहाँ पे क्लोराइड है। रब कर दूं मैं इसको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। रब कर दूं? यस सर। Yes sir. यस सर। अब इसमें थर्ड स्ट्रक्चर ले लो, यहाँ पे थर्ड स्ट्रक्चर ले लो, जिंक सल्फाइड। इसको हम लोग कॉमन नेम में जिंक ब्लेंड बोलते हैं, ZNS, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अब इसके कुछ पॉइंट्स को देखो, ठीक है, कि कौन कहां पे होता है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड के अंदर जिंक पे चार्ज जो है ये +2 है, और S-2 पे चार्ज, सल्फर पे चार्ज -2 है। अब यहां पे ध्यान देंगे Zn+2, Zn+2 जो होता है प्रेजेंट इन alternate tetrahedral wide Zn+2 present in alternate tetrahedral wides, और S-2 जो होगा
arranged in FCC या इसको आप बोलोगे CCP। ठीक, वाइड में कौन है? Tetrahedral. वाइड में Zn+2 है, Zn+2. Zn+2 है, और कौन से वाइड में है? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल वाइड में। अब ये बताओ S-2 का इफेक्टिव नंबर क्या होगा? 4. 4. इफेक्टिव नंबर ऑफ 4. S-2 भाई कॉर्नर पे होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, फेस पे होगा, उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा। 1/2. हो गया। अब ये बताओ मुझे कि Zn+2 कहां पे है? Tetrahedral void. और FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं? 8. 8 होता है। अब ध्यान दो, बताओ कि टेट्राहेड्रल वाइड होता कहां पे है? बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल पे होगा। नोट्स को ध्यान से देखो, मैंने डिक्टेट कराया है कि जब किसी FCC यूनिट को स्मॉल 8 क्यूब में डिवाइड करेंगे तो टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन जो होगा उस स्मॉल क्यूब के सेंटर पे होगा। Yes, sir. Yes, और sir. सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 100%. 100%। 8 टेट्राहेड्रल वाइड में से ऑल्टरनेट वाइड पे Zn+2 है। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ Zn+2 भाई कितना हो जाएगा बोलो? 4। 4. क्योंकि ये है कहां पे? Body Body सेंटर मतलब बॉडी सेंटर। कौन से क्यूब के बॉडी सेंटर पे है? स्मॉल क्यूब। ध्यान में आया कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये मैं बोलूं इफेक्टिव पेयर, इफेक्टिव पेयर ऑफ ZNS इन यूनिट सेल क्या हो गया बोलो? 4 ना? 4. Yes, sir. मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, ये पॉइंट्स आप लिख लो। हो गया सर। ठीक है। अब बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? Zn+2 जो है ये कौन से वाइड में है यार?
Tetrahedron. Tetrahedron. टेट्राहेड्रल वाइड में तो इसको कितने एटम घेरे होंगे? ऐसे बनेगा टेट्राहेड्रल वाइड। 4. और ये वाइड में है Zn+2। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Zn+2 ये हो गया 4। अब ये जिंक सल्फाइड किस रेशियो में है? 1:1. 1:1 के रेशियो में। बताया था ना पिछली क्लास में ट्रिक। यस सर। Yes, sir. अगर आयनिक कंपाउंड AXBY है, वो तो मैं आगे देखूंगा, AXBY है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर Y/X हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ये 1:1 है, Yes, sir. इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सल्फाइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4. 4 आएगा। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ S-2 ये सब की पॉइंट है, क्वेश्चन बनेगा इन सब पे, यही सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं? यस सर। ठीक है, इसको Yes, sir. अब देखो कहां पे है सल्फाइड आयन, कहां पे है? जल्दी बताओ। FCC. FCC में है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन FCC में है। ये मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं FCC। सल्फाइड आयन FCC में है। ये ग्रीन पेन जो हो गया ये सल्फाइड आयन हो गया। और ये हो गया हमारा फेस। ये फ्रंट और ये बैक। ठीक है, यहां पे है तुम्हारा कौन? S-2। S-2 जो है ये है FCC में, और Zn+2 है ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड। और टेट्राहेड्रल वाइड बनता कैसे है? एक कॉर्नर का एटम और 3 फेस का एटम। समझ रहे हो ना? Yes, sir. टेट्राहेड्रल वाइड Yes, बनता sir. कैसे है? एक कॉर्नर का एटम और 3 Face atom. एक कॉर्नर और 3 फेस का एटम। इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, ये जरा ध्यान दोगे। इस वाइड का लोकेशन पहले अलग लिख रहा हूं, फिर इसके अंदर वाइड को फिट कर दूंगा। ये मैंने क्यूब लिया, आपको बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा ब्रेक करके, ये ले लिया मैंने। ठीक है, अभी अब इसके क्या करो ना, ये वाइड का लोकेशन लिखो। वाइड का लोकेशन, वाइड का लोकेशन तो बताओ कहां पे होगा? बताओ, इस कॉर्नर, यहां कौन? ये सल्फाइड आयन है ना? सल्फाइड आयन है ना ये? यहां भी कौन है जी, बोलो? Yes, sir. सल्फाइड आयन है। Sulfide ion. अभी देखो एक कॉर्नर नीचे की तरफ आएगा ये। अभी कितना कॉर्नर लिखा हूं? 7. अब बताओ, एक तो वाइड यहां बनेगा, एक तो वाइड यहां बनेगा के सामने, एक वाइड यहां बनेगा,
एक वाइड यहां बनेगा, एक वाइड यहां बनेगा, एक वाइड यहां बनेगा, और एक यहां बनेगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो ये लाइन ले लिया, समझ लो। Yes, sir. और यहाँ कॉर्नर पे भी कौन है? सल्फाइड है ना। Sulfide ion. एक इसके सामने यहाँ एक वाइड आएगा, और तुमको हटा देना है। कितना वाइड लिख दिया अभी मैं? बोलो। 7. 1 2 4 5 6 7 7 यहाँ आएगा। अब इस वाइड में ये कौन सा वाइड है? देखो, ये थोड़ा सा इसको और बेटर तरीके से लिखूं। अच्छा, रहने दो। अब यहां मैं लिख रहा हूं, देखो वाइड का लोकेशन ये आ गया, फिर इसके सामने ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ जाएगा, फिर यहां आ जाएगा। कितना लिख दिया जी? 1 2 3 4 5 6, और ये 7, थोड़ा और ऊपर 7, और ये 8। समझ रहे हो ना? अब तुमको हटा देना यहां से कौन सा कॉर्नर, कौन सा वाइड हटा देना है? अरे बोलो तो सही। Tetrahedral. तुम ये जिंक +2 कौन से वाइड में? अभी मैंने 8 वाइड दिखा दिया, तो क्या 8 वाइड में आपको पाई है या अल्टरनेट पे है? alternate यहाँ से हटा दो। Alternate. ये छोड़ दिया, सॉरी पूरा मिट गया यार। ठीक है ना, ये हटा दिया, फिर ये हटा दिया, ठीक ना, ये हटा दिया, ये ले लिया, फिर ये हटा दिया, ये ले लिया, फिर ये हटा दिया, ये ले लिया, फिर ये हटा दिया, ये ले लिया। ऐसे है, समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, ये ऐसे। अब बताओ, ये मिला दिया मैंने, देखो कितने फेज के एटम को मिलाएंगे? ये मिला दिया मैं, 3. यहाँ पे बन गया है कौन? यहाँ कौन है जो ग्रीन पेन रेड पेन से यहाँ लिख रहा हूँ? कौन है यहाँ पे? बोलो। ये हो गया तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, अब ये देखो, ये तुम्हारा पूरा बॉडी डायगोनल हो गया। ये तुम्हारा पूरा बॉडी डायगोनल हो गया, समझ रहे हो ना? यहां पे लिख दो इस वर्ड, ये बॉडी डायगोनल हो गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? √3a है, ठीक है। और ये और ये कितना, यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? √3a/2 और ये डिस्टेंस √3a/4 होगा। मतलब टेट्राहेड्रल वाइड जो है ना, वो बेसिकली बॉडी डायगोनल का 1/4 पार्ट होगा। कोई दिक्कत है तो बोलो।
No, sir. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये बॉडी डायगोनल पूरा क्या रहेगा, बोलो। √3 है। √3 ये रहे, उसका आधा हो गया क्या, बट यहाँ पे तुम्हारा टेट्राहेड्रल वाइड है, यहाँ पे तुम्हारा जो टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन है ना, बॉडी डायगोनल का 1/4 है, 1/4 है। अब ये बताओ, यहाँ पे कौन सा एटम है, S-2 है, और यहाँ पे Zn+2 है। ये डिस्टेंस क्या हो गया, Zn+2 का रेडियस और S-2 का रेडियस। यहाँ पे लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ व्हाट, Zn रेडियस ऑफ S-2 S-2 ये आ गया, रेडियस और एज लेंथ में रिलेशन है। तो बताओ Zn+2 कौन से वाइड में है, Tetrahedral. Tetrahedral. टेट्राहेड्रल वाइड में। Alternate tetrahedral word. अच्छा, एक सेकंड, आप ध्यान देना यहाँ पे। अब बताओ तुम लोग यहाँ पे, ये जो S-2 है, ये S-2 जो है, इस क्यूब को कितना दिख, ये S-2 जो है, इससे जो Zn+2 जो है, ये किसके अलोंग है, फेस के अलोंग है, एज के अलोंग है, बॉडी डायगोनल के अलोंग है, किसके अलोंग है, Body diagonal. बॉडी डायगोनल के अलोंग है। अब इस S-2 को इस बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने Zn+2 टच कर रहे हैं, अभी 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 यहाँ पे तुमको कितना रेड डॉट दिख रहा, 1 होगा। यहाँ पे तो एक ही है ना, एक बॉडी डायगोनल के अकॉर्डिंग कितना है, अलोंग कितना है, एक ही है ना। यस सर। Yes, sir. बात समझ पा रहे हो कि नहीं। Yes, sir. और तुम लोग को स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था कि एज के अलोंग क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे एज के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भाई, कितना सिंपल तरीका बता था, 6 6 होता है ना, एज के अलोंग 6 होता है। और बॉडी डायगोनल के अलोंग क्या होता है, 8, एज के अलोंग क्या होता है, 12, 12 डिस्कस किया था ना मैं। यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, इस S-2 को Zn+2 किसके अलोंग टच कर रहा, बॉडी डायगोनल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 आना चाहिए। Yes, sir. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आना चाहिए, 8 8 आना चाहिए। 8. लेकिन जो Zn+2 जो है वो टेट्राहेड्रल के सारे वाइड में है या ऑल्टरनेट वाइड में है, अल्टरनेट वाइड में। alternate word. तो कितने होंगे बोलो, 4 होगा। 4 होगा। तो 4 बताओ ये डिस्टेंस कितना है भाई, √3 है भाई 4. √3 है भाई 4, तो √3 है भाई 4 डिस्टेंस पे रहेगा। मतलब एक S-2 से कितने Zn+2 सराउंडेड होंगे, अगर सारे वाइड में होता तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता, 8. 8. होता, बट कौन से वाइड में जाके बैठा है, अल्टरनेट। alternate boy. समझ में आई बात। देखो कैसे लिया है, ये वाइड ले लिया तो ये छोड़ दिया, फिर ये ले लिया छोड़ दिया। तो ये छोड़ दिया, समझ लो, ऐसे कर सकते हो।
फिर ये ले लिया तो ये छोड़ दिया। बात समझ रहे हो कि नहीं? Yes, sir. ऐसे Yes, और sir. Yes, sir. इसको नोट कर लो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. S minus 2 is surrounded by 4 Zn plus 2 tetrahedrally, and 1 Zn plus 2 is surrounded by 4 S minus 2 tetrahedrally. इस तरह से कोऑर्डिनेट नंबर 4 हो गया। और जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो बेसिकली कहां पे है बोलो? Body alternate, diagonal. 1/4 पार्ट Alternate. Alternate. बॉडी डायगोनल के 1/4 पार्ट पे। आगे बढ़ूं मैं? yes sir, ठीक है। अच्छा बताओ, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। सोडियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? 4. 6:6। एक सोडियम से 6 4, क्लोराइड आयन ऑक्टाहेड्रली सराउंड था, और एक क्लोराइड आयन से 6 सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड थे। अब NaCl में Cl नेगेटिव FCC में था, और Na प्लस के अंदर Na प्लस जो था ऑक्टाहेड्रल वाइड में था। और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता कहां पे? H पे और सेंटर पे। ये वाइड में है, और यहाँ पे रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ Na प्लस। अब सीजियम प्लस सीजियम क्लोराइड लिया, तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन जो है वो सेंटर पे है, और क्लोराइड आयन जो वो कॉर्नर पे है। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 है, मतलब इसका भी 8, इसका भी 8। अब ZnS में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर? 4:4 है। अब ZnS में Zn प्लस 2 जो है ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वाइड में है, और S माइनस 2 जो है ये FCC में। ठीक है? Yes, sir. ठीक है। yes sir, तो अब करता हूं, फिर नेक्स्ट मीटिंग शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि अगला कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर बताना मुझे, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. no No, sir, sir. No, sir. इस मीटिंग को कैंसिल करके नेक्स्ट मीटिंग शेयर कर रहा हूं।